तो आज मैं सबसे पहले चीज़ बता रहा हूँ, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ये फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको क्लास 11th में भी मिलने वाला है। मोशन एग्जैक्टली जो वर्जन है आपका क्लास 9th का, ये 11th का छोटा, आप कह सकते हैं छोटा रूप है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्लास 11th, लेकिन है वही चीज़। जो भी आप क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं उसका एक्सटेंडेड वर्जन आपको 11th में मिलता है, इसलिए क्लास 9th इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हमारे को क्लास 9th के बेसिस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि जो भी टॉपिक हमारे क्लास 9th में है उसको मैं क्लास 11th के बच्चों को पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। ठीक है बच्चों, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, पूरा बेसिक से लेकर डीप कॉन्सेप्ट तक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, और फिजिक्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, मजा कैसे लेते हैं फिजिक्स का। ठीक है बच्चों, तो आपको मजा भी आएगा, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो मोशन स्टार्ट करते हैं। तो मोशन स्टार्ट करने के पहले हमारे को सबसे पहले मालूम होना चाहिए वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। यहाँ दो वर्ड मैंने बोला है वेक्टर्स और स्केलर्स। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं काव्या इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ट्रैवल कर रही है वो। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? ऋषिका इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने दो स्टेटमेंट बोला है। तो 80 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड गिवन है, ऋषिका की स्पीड भी 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहां डायरेक्शन भी गिवन है। कहां जा रही है ये? तो टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है। तो जहां पे डायरेक्शन का साथ मिल जाए इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और इसके बोलते हैं डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, कांस्टेंट वैल्यू है वो, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो स्टेटमेंट 1 में काव्या के पास ट्रैवलिंग तो है 80 किलोमीटर पर आवर, पर डायरेक्शन मेंशन नहीं, कहां जा रही है ये। स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, मॉल जा रही है, कहां जा रही है पता नहीं है। ऋषिका इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, ये इसका तो डायरेक्शन मुझे पता है, वेस्ट जा रही है ये। ठीक है, यहाँ कुछ मेंशन नहीं था कहां जा रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पर्टिकुलर चीज मेंशन वेस्ट की तरफ जा रही है। सो दोज हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हु हैज गॉट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के लिए मैं क्या लिखूंगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज who have both magnitude plus direction, m plus d, magnitude plus direction। लेकिन स्केलर्स में क्या होगा? only magnitude, no direction। तो वेक्टर्स के कॉलम में अगर मैं लिखूं तो फोर्स वेक्टर होता है, वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, हमें आगे वाले चैप्टर में फोर्स भी पढ़ना है, फिलहाल तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है मोशन में, फोर्स अभी नहीं पढ़ना, नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। स्केलर्स की बात करें तो यहां पे क्या मिलेगा? डिस्टेंस, स्पीड, और क्या है? वर्क है, वर्क डन, या फिर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो वो स्केलर होता है। ठीक है बच्चा,
तो यहां जो मैं लिखा था काव्या इज ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड हो गया, लेकिन स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन मेंशन हो तो ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान होना चाहिए। और दूसरी चीज हम लोग सबको डिफाइन कर लेते हैं, फोर्स का भी डिफाइन नहीं करूंगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो कर लेंगे। अभी हम लोग वेलोसिटी डिफाइन कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लेते हैं, डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। दैट विल बी एनफ फॉर मोशन चैप्टर। तो यहां अगर मैं बोलूं वेलोसिटी क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है या डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस होता है बच्चों जितना भी पाथ हम लोगों ने ट्रैवल किया हो, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between initial and final position। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। हमारे पास एक पोजीशन है ए, एक पोजीशन है बी, एक पोजीशन है सी। सपोज ये ऋषिका है, ऋषिका ए से बी चली गई, मान लो 1 किलोमीटर होगा ये। बी से सी चली गई, मान लो ये 2 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो यह हो गया ऋषिका की जर्नी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है काव्या, ए से बी, बी से सी और सी से वापस घर आ गई काव्या। ये तो घर ही नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ घूम रही है, मॉल में, मॉल चली गई। सो ऋषिका इज मूविंग दिस वे। तो मुझसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट बताओ किसका, ऋषिका का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई इनिशियल ये है, फाइनल ये है, बीच में कहाँ गए मुझे नहीं मालूम मुझसे। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बीच में कहाँ है कोई मतलब नहीं। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, काव्या पहले 1 किलोमीटर बी गई, बी से फिर 2 किलोमीटर इधर आ गई और फिर 3 किलोमीटर इधर सी टू ए। ठीक है, तो काव्या के लिए बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, भाई इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो कौन साइड कर रहा है, ए से स्टार्ट किया था वापस ए पे आ गई काव्या, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि मेरे को वापस फॉर्मूला, वापस मैं डेफिनेशन में जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे तो इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, घूम फिर के वही आ गई। सो इसके डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे 0 है। अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, ए से बी जाना, बी से सी जाना। तो ए से बी 1 किलोमीटर, बी से सी 2 किलोमीटर, तो 1 + 2 दैट इज 3 किलोमीटर। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा काव्या के लिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, दैट इज 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर है ना, इजी पता चल गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आप इसको नोट करो बेटा, एवरीथिंग यू शुड राइट इन द नोटबुक, ताकि आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं सारे एग्जांपल्स दूंगा, सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, आपका एक नोट्स तैयार होता जाएगा विद ऑल कॉन्सेप्ट्स। आपको किसी भी बुक में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप क्वेश्चंस करने के लिए किसी बुक में जाओ, आपसे सॉल्व होने चाहिए, फटाफट सॉल्व होने चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, अभी हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं और फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या है। एवरेज स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, और एक्सेलरेशन का भी। तो सबसे पहले आ गया वेलोसिटी। तो
वेलोसिटी यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, स्पीड है प्लस डायरेक्शन है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करें? हम लोग जब घर से चलते हैं, किसी भी गाड़ी से जाते हैं, तो स्पीड तो कम ज़्यादा होती रहती है गाड़ी की, कोई भी गाड़ी हो, साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, एनी व्हीकल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, आप लिख लो इसको, और स्पीड होगी तो आदमी आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। सो दैट मीन्स वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो आप बोलोगे रेट क्या है, इसको लिखेंगे कैसे? तो वो लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड, हम पूरे जर्नी की टोटल डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं और देखते हैं पूरे जर्नी को ट्रेवल करने में हमें कितना टाइम लगा। तो सबके ऊपर मैं एग्जांपल करके, क्वेश्चंस करके भी बताऊंगा बच्चों। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम। इसका मतलब हो गया स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लेते हैं एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लेते हैं डिस्टेंस x1 है, ठीक है, x1 किलोमीटर है, इसको ट्रेवल करने में टाइम t1 लगा। फिर इसके आगे गए हम लोग, x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको ट्रेवल करने में टाइम t2 लगा। तो मैं एवरेज स्पीड क्या लिखूंगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, दिस इज द स्पीड। एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, कभी बाइक पे जाते हैं तो एक्सेलरेट कर, एक्सेलरेट ले ज्यादा। कार में भी जाते हैं तो एक्सेलरेटर का पैड होता है जो पैर के पास होता है, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। वो क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक अगर वो करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे तो क्या होगा? स्पीड, वेलोसिटी कम हो जाती है। दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, rate of change of velocity is called acceleration। मतलब velocity final minus velocity initial upon time, ये लिखते हैं हम लोग। तो स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी फाइनल vf को v लिखते हैं, जनरली बुक में आपको यही मिलेगा। v इनिशियल, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको u लिखते हैं और डिवाइड बाय टाइम करते हैं। दिस इज द फार्मूला। इस फार्मूले को डिराइव करने को भी आता है बच्चों कि यूजिंग ग्राफ मेथड डिराइव दिस। ये क्लास 11th में भी है, 9th में भी है। यूजिंग द ग्राफ डिराइव द फार्मूला, ये ठीक है बच्चों। तो v का मतलब आपको याद होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब टाइम। अब बात होगी कि जो हम लोग मेजरमेंट करेंगे कैसे करेंगे, किस यूनिट में होनी चाहिए मेजरमेंट। देखो बच्चों, जब स्पीड हमारी, स्पीड की मैग्नीट्यूड किलोमीटर पर आवर में अगर होगी तो टाइम वहां पे आवर में होनी चाहिए, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा यूनिट है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड है, मीटर और सेकंड इन्वॉल्व हो रहा है तो सब जगह मीटर और सेकंड ही होनी चाहिए। अगर किलोमीटर आवर इन्वॉल्व हो रहा है तो सब जगह किलोमीटर और आवर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने वेलोसिटी लिख दिया मीटर पर सेकंड में फाइनल वाली और इनिशियल लिख दिया मैंने किलोमीटर पर आवर में, ऐसा नहीं है। अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, और यहाँ टाइम सेकंड में नहीं होनी चाहिए, मिनट भी नहीं होनी चाहिए, ये आवर में होनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
तो कुछ चीजें हैं, जैसे यूनिट, इसको बोलते हैं यूनिट। जैसे मास को हम लोग केजी में लेते हैं, हमेशा मास को केजी में लेते हैं, या फिर कोई डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस या लेंथ, वो मीटर में लेते हैं, टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं। दिस इज ऐसा यूनिट, हम लोग को मैक्सिमम इसी में काम करना है, मैक्सिमम 99%। कभी कभी किलोमीटर पर आवर होता है तो हम लोग फिर किलोमीटर आवर में ही करेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन में मिक्स वाली चीजें दे देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर। तो आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए किलोमीटर पर आवर को। उसका बहुत ही आसान तरीका है, किलोमीटर अपॉन आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास है 36 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है, मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/18, तो ये कट जाएगा 5 × 2, ये मेरे को मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कन्वर्जन हमारे को आनी चाहिए बच्चों, इसलिए मैं कहता हूं हर एक चीज यहाँ पे नोट कर लो। नोट किया हुआ चीज आपका हो गया, आपके पास रहेगा, आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम के टाइम सिर्फ नोट्स आपको रिवाइज करना है, एक बार स्टडी करनी है, दैट्स इट। क्योंकि बुक में जाओगे, बार बार बुक पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आए। यहाँ तो वीडियो है, बोल रहा हूँ मैं, आप लिख रहे हो, आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल नोट्स नहीं बनाए थे, एग्जाम के टाइम रोने लगे, सर इतना मैं वापस कैसे बनाऊं, है ना। इसीलिए आपको लिखना चाहिए, ये अच्छी आदत है, ये लॉन्ग टर्म की आदत बना लो, काम आएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा और आपके बेसिक्स को स्ट्रेंथन करेगा बच्चों। इसको आप नोट करो, अभी हम आगे और करने वाले हैं। देखो बच्चों, इतना तो मैं आपको बताऊं कि बिना मैथ्स के फिजिक्स में अच्छा कर पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा चल रहा है या आप मैथ्स थोड़ा सीख रहे हो तो अच्छी बात है, मैथ्स पे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैथमेटिकल चीज़ें जो फिजिक्स में एप्लीकेबल है, बहुत जगह है। 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, वो आपको मिल सकता है मोशन में। आपके पास इक्वेशंस वाले जो पॉलिनोमियल्स हैं, उस तरह की चीज़ें भी फिजिक्स में होती है ना। कैलकुलेशन पार्ट है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन, वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्राफ, फिजिक्स में जो ग्राफ है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे को वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी मिलेगा। दो ही ग्राफ मिलते हैं मोस्टली, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, वो बॉडी कहीं नहीं जा रहा हो, रेस्ट पे है, तो मुझे बोला जाएगा कि उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। तो लिखते हैं एट रेस्ट। दिस इज डिस्टेंस and this is time। तो बॉडी रेस्ट पे है, कहीं नहीं जा रहा है, तो डिस्टेंस तो होगा ही नहीं, डिस्टेंस तो जहां पे बॉडी है वहीं रहेगा, डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये है और ये ग्राफ इसका ऐसे जा रहा है, लाइन ऐसे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कोई टाइम t1 ले लूं, पार्टिकुलर डिस्टेंस तो वही है, इसका नाम दे देते हैं d1। मैं t2 टाइम भी ले लूं तो पार्टिकल डिस्टेंस अभी भी d1 है। t3 टाइम ले लूं, पार्टिकल वहीं पे d1 पे ही है। दैट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, वो बॉडी कहीं भी नहीं जा रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरा केस ले लेते हैं, केस नंबर 2। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो मेरे को ग्राफ क्या ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज वेलोसिटी
एंड दिस इज टाइम। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब दिस वन, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ये मान लो v1 है, ये कोई वैल्यू हो सकता है, v1 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू पे कांस्टेंट है। लाइन ऐसे जा रहा है मींस v1 इज फिक्स्ड, टाइम तो पास हो रहा है, तो टाइम वाला चीज आगे जा रहा है ना, जैसे यहां जा रहा था, टाइम तो आगे जा रहा है बट वेलोसिटी रिमेन सेम। यहां क्या बोलेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये y है बच्चे, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब लिखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या लिखते हैं, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही बात है बच्चों। अब मैं लिखूंगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। मतलब वेलोसिटी चेंज करेगा, उसका रेट क्या है वो है। दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम, सॉरी दिस इज वेलोसिटी, दिस इज वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन जब एक्सेलरेशन, देखो यहां पे क्या था, बॉडी का स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी रिमेन सेम। तो जहां पर वेलोसिटी सेम हो वहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी जब चेंज ही नहीं करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड वी हैव टू ड्रॉ वीटी ग्राफ, सो वी कैन से ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस वन। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन मिल जाए, लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, तब हम बोल सकते हैं यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है, कुछ तो वैल्यू है। उसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करनी पड़ेगी। स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा, जो मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और जब तक ये स्लोप, जब तक ये लाइन कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो एंगल है ना वो फिक्स है, एंगल तो फिक्स है, तो अगर ये एंगल फिक्स है यानी कि स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं ड्रॉ करने के, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होगा। अगर यहां पर क्या है कि थीटा, ये जो एंगल है 90 से कम है, ये तो पूरा 90 हो गया ना, एक्स एक्स के बीच में 90 डिग्री है, तो यहां पे लिखेंगे स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। देखो बच्चों 90 डिग्री तो सबको पता है ना, कि एक लाइन ऐसी हो जाए और एक लाइन ऐसी हो जाए तो 90 डिग्री हो गया परपेंडिकुलर, तो ये तो 90 डिग्री से कम हुआ। तो जब भी कोई लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम अगर होता है वैल्यू, दैट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। लेकिन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मतलब है, गाड़ी चला रहे हो, मुझे गाड़ी को रोकना है, मैं तो ब्रेक लगाऊंगा ना, तो स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, वेलोसिटी कम होती जाएगी, स्पीड कम होती जाएगी। तो जिस भी केस में वेलोसिटी कम होती जा रही हो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वेलोसिटी को जीरो से बढ़ाते हैं, जीरो से 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होता है। तो जहां भी वेलोसिटी इंक्रीज होगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पे देखो वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है, अगर मैं टाइम t1 ले लूं, उसके लिए वेलोसिटी मान लो यहां पे v1 है, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो टाइम t2 है, वेलोसिटी और ज्यादा हो गया, दिस इज v1 और ऊपर चला गया मैं, तो वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी ऊपर। यानी कि वेलोसिटी जहां बढ़ रही हो वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वीटी ग्राफ में हमारे को दिखाना है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी है और ये टी है, तो लाइन ऐसा बनेगा। देखो वेलोसिटी पहले यहां से स्टार्ट हुआ है, टी जीरो है, यहां पे जीरो ले रहे हैं, वहां पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ है v1,
और नीचे आ गए, मतलब टाइम t1 हो गया, टाइम t2 हो गया। टाइम तो बढ़ती जा रही है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है ना। देखो कितना वेलोसिटी में हम नीचे आ रहे हैं और इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, सिमिलरली हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ये तो एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, ग्राफ हो गया, लाइन हो गया, यानी कि टी वाले एक्सिस पे v जीरो होगा और v वाले एक्सिस पे t जीरो होगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहाँ तो t जीरो है, यहाँ भी t जीरो है, यहाँ भी t जीरो है। मतलब आप दिमाग में फिट कर लो कि x वाले चीज पे y वाला चीज हमेशा जीरो होगा और y वाले एक्सिस पे x वाला चीज हमेशा जीरो होगा, वो कोई भी क्वांटिटी हो। ठीक है बच्चों, तो दिस इज योर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये है जीरो एक्सेलरेशन, ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन और ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन। कभी कभी हमें इन तीनों को कंबाइन भी करना पड़ता है। अगर इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा वो भी देख लो। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पे देखो ये जो एंगल बनता है ये तो 90 से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो जहां भी 90 डिग्री से ज्यादा बने स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना बच्चों। तो प्लीज इसको नोट कर लो, एक भी ग्राफ छूटना नहीं चाहिए। और आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे डाउट भेज सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हेलो बच्चों, आगे हमें सीखना है ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ग्राफ में आपको दो ग्राफ आपको जनरली मिलेंगे, एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें सीखनी है हमारे को कि स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आता है, ये कैसे आएगा ये भी बताऊंगा। दूसरा एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया फाइंड करूंगा तो मुझे डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, कैसे मिलेगा ये मैं बताऊंगा। दूसरा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमारे को स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी। ठीक है, ये चीजें हमारे को सीखनी है। तो ये सब चीजें सीखने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताना पड़ेगा मुझे, ताकि क्योंकि फिजिक्स में इसका इस्तेमाल है। देखते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन कॉल्ड एक्स एक्सिस, दिस इज वर्टिकल लाइन कॉल्ड वाई एक्सिस। मान लेते हैं 2 से एक लाइन गया ऐसे और y वाला 1 से ऐसे एक लाइन गया। मेरे को इसका कोऑर्डिनेट लिखने को आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2,1। एक्स वाला काम पहले करते हैं, एक्स वाला चीज पहले लिखते हैं, कॉमा देके फिर y वाला चीज को यहां डाल देते हैं, 2,1 हो गया। या फिर यूं मान ले यहां -3 है, यहां -2 है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, दिस इज -2, -3। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सिमिलरली -1 यहां पे है, 2 यहां पे है, ये हो जाएगा -1, 2। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अगर सिर्फ इस पॉइंट के लिए 3 के लिए कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, 3,0। यहां पे 3 के लिए लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, 0,3। ऐसे लिखते हैं। दिस इज द वे टू राइट द कोऑर्डिनेट। अब हमें बोला जाएगा कि आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। तो हमने एक लाइन बना दिया ए बी। अब बोला जाएगा इस लाइन ए बी का स्लोप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, इस लाइन ए बी का स्लोप।
तो कैसे करेंगे हम लोग? स्लोप फाइंड करने का तरीका होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जिन्होंने मैथ्स में पढ़ लिया है वो तो अच्छी बात है, उनको पता होगा स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। जिनको नहीं पता है यहाँ प्लीज करके सीख लें। यानी कि मेरे को 2 पॉइंट चाहिए ना, इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तभी तो मैं निकालूंगा ना डिफरेंस इन y। y2 माइनस y1 को बोलते हैं डेल्टा y, चेंज इन y। ट्रायंगल का मतलब है चेंज। ये हो जाएगा डेल्टा x मींस ट्रायंगल x, ट्रायंगल का मतलब है चेंज। तो y वाला जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और x वाला जो कोऑर्डिनेट चेंज होगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये मुझे मिल जाएगा स्लोप। इस केस में स्लोप क्या होगा? इस केस में x1 y1 मान लेते हैं -1, 2 है और x2 y2 मान लेते हैं 2, 1 है। तो सबसे पहले निकालते हैं y2 माइनस y1। y2 1 हो गया, y1 2 हो गया। सिमिलरली x2 2 हो गया, x1 -1 हो गया। तो ये मिल गया मुझे -1/3। तो इस लाइन का स्लोप मुझे मिल गया -1/3। दिस इज द वे टू फाइंड द स्लोप। सही है? किसी भी 2 पॉइंट के लिए स्लोप निकाल सकते हैं। अगर मेरे को बोला जाए -2 जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट का नाम B दे दो, इसको C दे दो, तो स्लोप ऑफ लाइन BC कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम मेथड है। इसमें किसी को x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं। x1 y1 किसी को ले लो, मान लो ये x1 y1 है तो ये x2 y2 ले लेंगे, या फिर ये x1 y1 ले रहे हो तो ये x2 y2 ये ले लो, फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी ले सकते हैं। स्लोप ऑफ BC क्या होगा? मान लो ये y2 है तो लिखूंगा -3, 0 अपॉन -2, -3, 3/5 हो गया। ठीक है बच्चों, है ना इजी? सो दिस द वे टू फाइंड द स्लोप। तो पहला चीज हम लोगों ने सीखा है स्लोप फाइंड करना, एरिया। अब बच्चों मान लो क्या ये तो ओरिजिन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा 90 डिग्री पे ही मीट करते हैं। तो ये एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो एरिया क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ये लिखते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए। ये तो पता होगा आपको। या फिर किसी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी पता होगा आपको। या फिर कोई अगर स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर होगा। या फिर कोई ट्रेपीजियम है मेरे पास, सपोज मान लेते हैं, ये 2 पैरेलल साइड्स है ए और बी और ये हाइट है, तो एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट h, दिस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो आपको इसी एरिया में घूमते रहना है और कुछ नहीं आएगा आपको 9th क्लास में। अगर आपको ये फाइंड करने आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हम एरिया वाला पोर्शन भी कर लेंगे। स्लोप मैंने सिखा दिया आपको। अब क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्कूल में। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं। हाय बच्चों, यहां एक क्वेश्चन दिया गया है,
मीन्स ग्राफ दिया गया है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ये टाइम है सेकंड में, एंड स्ट्रेट लाइन इज गिवन। मतलब पहले वेलोसिटी t0 पे क्या है 5 मीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड पे 15 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड। ये ग्राफ गिवन है। हमारे को बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन के लिए यानी कि स्लोप फाइंड करनी पड़ेगी मुझे। स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो कोई भी स्लोप के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट तो चाहिए। एक पॉइंट में यहां पे क्या लिखूंगा 3,20, 2 वाला क्या लिखूंगा, या ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट का नाम दे दो a, इस पॉइंट का नाम हो गया 2,15, ये पॉइंट b हो गया, और पॉइंट c के लिए हो गया 1,10। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, या तो 3 पॉइंट गिवन है, इनफैक्ट 4 पॉइंट गिवन है। ये पॉइंट हो जाएगा 0,5। तो आप कोई भी 2 पॉइंट को पकड़ लो, कोई भी। सपोज मैं लेता हूं AB, तो AB के लिए मैं स्लोप क्या फाइंड करूंगा, स्लोप मींस एक्सेलरेशन आने वाला है y2 माइनस y1। ये ले लो x2 y2, ये ले लो x1 y1। ठीक है, या उसका उल्टा कर लो, फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले y का चेंज 20 माइनस 15 अपॉन 3 माइनस 2, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन। आपका यूनिट पे ध्यान देना बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं। दूसरी बात, अब आप बोलोगे सर मैं तो C वाला और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। मैंने कहा ले लो। अगर हम इस पॉइंट 2 पॉइंट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 0। सेम आगे, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो स्लोप इक्वल आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। दूसरा पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो यहीं तक है, मतलब ये जो लाइन गया हुआ है ना, ये पूरा एरिया फाइंड करनी पड़ेगी मुझे यहां तक। ये वाली एरिया चाहिए मुझे, ये वाली एरिया चाहिए। ठीक है, तो इस वाले एरिया के लिए यानी कि तो ट्रेपीजियम हो गया, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, हमारे को डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला मेरे को बताइए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड यहां कौन है, ऐसा ये 5 है और ये 15 है। 5 है ना, ये गिवन है 5, और ये देखो ये लाइन कितनी बड़ी 15 है। हाफ इंटू 5 प्लस 15 इंटू ये वाला लेंथ, कौन सा लेंथ, जो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का लेंथ। ये पूरा लेंथ कितना है 0 से 2 तक है, 2 तो ऐसे ही कट गया। So 20 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। हेलो बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ का। इसमें बोला गया है फाइंड द स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और बोला गया है फाइंड द स्पीड। तो बच्चों स्पीड कैसे फाइंड करें, हमारे पास डिस्टेंस y एक्सिस में है, टाइम x एक्सिस में है, टाइम सेकंड्स में है, डिस्टेंस मीटर में गिवन क्वांटिटी है। 1 सेकंड पे दिया गया डिस्टेंस ट्रेवल 4 मीटर है और 0 पे 0 है। ये हो गया ओरिजिन, यानी कि 0 टाइम पे वो ओरिजिन पे है, 0 पे है। 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल है हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया फाइंड द स्पीड। देन हाउ टू फाइंड द स्पीड बेटा, तो हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करनी पड़ेगी, तो पॉइंट फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमारे को स्लोप फाइंड करनी है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो यहां पे एक पॉइंट का नाम दे देते हैं a, 2,6 वहां का पॉइंट होगा, और यहां का पॉइंट क्या होगा 1,4। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या लिखेंगे हम लोग, स्लोप 6 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड, है ना। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1,
ठीक है, ऑल क्लियर। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज ट्रेवलिंग 2 किलोमीटर इन 1 आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर इन 4 आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 4 6 किलोमीटर, टोटल टाइम 1 आवर + 4 आवर यानी कि 5 आवर। सो दिस इज 6/5 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, इजी है, बहुत इजी दे रहे हैं। अभी मैं थोड़ा ट्विस्ट भी करूंगा क्वेश्चन को, आप लोग पूरा वीडियो देखना, आपको मास्टरी हो जाएगी मोशन में। इसके अलावा आप कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चंस करो, सारे के सारे सॉल्व होने ही होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्या इंक्रीजेज हर वेलोसिटी फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड हर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो है v - u/t। v है फाइनल वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी। देखो स्टार्टिंग हमारे को गिवन है, स्टार्टिंग 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये स्टार्ट हो गया, ये फाइनल हो गया, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल को u से डिनोट करते हैं, फाइनल को v से लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, 10 - 4 टाइम किया है 10, तो 6/10 दैट मीन्स 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा रिप्लाई दूंगा कि आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी टॉपिक हो, फिजिक्स में जो भी टॉपिक हो आप अपना भेज सकते हो। लेकिन जब मोशन का चैप्टर है तो आप पहले मोशन पे मास्टरी करो, और जो भी डाउट होता है मुझे बिंदास बता सकते हो, बिल्कुल डरने का नहीं, घबराने का नहीं है, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, अभी आप सीख रहे हो, तो चाहता हूँ बिंदास सीखो, बिना डरे हुए सीखो, अच्छे से सीखो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।